नमस्कार दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ डे नंबर 8 में। कैसे हम अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। और आपसे आशा है कि आपने 7 वीडियोस हमारी देख ली होंगी, जिसके थ्रू आपको डिफरेंट टूल्स और आइडियाज मिले हैं कि कैसे आप अपनी एंजाइटी से ओवरकम कर सकते हैं। आज हम स्नेहा जी को वेलकम करेंगे। वो एक बेहतरीन टेक्निक हमारे साथ शेयर करेंगी कि ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक जिससे है कि हम अपनी बॉडी की एनर्जी को, जिसको महारा चक्रा कहते हैं या नाभि चक्रा कहते हैं या बॉडी सेंटर पॉइंट कहते हैं, उस एनर्जी को चैनलाइज करके हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। और आप जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा और आप पूरे दिन कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं स्नेहा जी का। वेलकम स्नेहा जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे कि सर आपने बात करी कि हम आज सोलर प्लेक्सस जो कि हमारे बॉडी सेंटर की जो हमारे 7 चक्रास है उसका थर्ड चक्रा है, वो नेवल सेंटर या बॉडी सेंटर बोलते हैं। किसी भी चीज का सेंटर बहुत पावरफुल होता है, वैसे ही ये जो हमारा बॉडी चक्रा है वो हमारे बॉडी के सेंटर में है, ये उतना ही पावरफुल है। और इसका जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व, क्योंकि यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत करीब होता है। और इसका इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे इश्यूज हम फेस करते हैं, लेकिन ये यदि बैलेंस्ड है और चैनलाइज्ड है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है, हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है और हमारे हायर सेल्फ एस्टीम होता है। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और जिनका सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है, उनका विल पावर स्ट्रांग होता है, कहीं ना कहीं उनका जो ये नेवल सेंटर या सोलर प्लेक्सस है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। इसके बैलेंस होने की वजह से जो हमारा माइंड गट एक्सेस है वो अलाइंड होता है। कई बार आपने सुना ही होगा कि लोग बोलते हैं ना कि हर बीमारी की जड़ पेट से शुरू होती है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा एनर्जी सेंटर है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आज मैं आपको एक टेक्निक करवाने वाली हूँ, एक बहुत पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है, तिबेटियन कल्चर से ली गई है। और इस टेक्निक के दौरान यदि आप इस टेक्निक को रेगुलर करते हैं ना, कि आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, आप विल पावर स्ट्रांग होता है, इवन आप माइंड गट एक्सेस को बैलेंस करते हैं। माइंड और गट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो हम एंजाइटी फेस करते हैं या हमको चिड़चिड़ापन होता है, तो हम नहीं समझ पाते कि हमारा एक कहाँ पे डिसबैलेंस है। एटलीस्ट आप इसकी 5 मिनट रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हम धीरे धीरे उस एनर्जी को अलाइन कर पाएंगे, उस माइंड गट एक्सेस को क्लियर कर पाएंगे, और ऑल्सो हमारा जो वेगस नर्व है वो भी इससे रेगुलेट होता है। ये बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं, और जो भी हमारे आपने प्रीवियस वीडियोस देखे ही होंगे, आई एम श्योर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू जरूर मिले होंगे। ये टेक्निक को आप स्पेसिफिकली कीजिएगा और हमें आपको बताइएगा कि आपका क्या ब्रेक थ्रू था और इससे आपको कैसा लग रहा है। और अभी ठंड के दिन चल रहे हैं, तो यदि आप इसको बहुत ठंडी जगह पे है, आप इसको करते हैं 5 मिनट के लिए, तो जो हमारी बॉडी हीट है वो भी चैनलाइज होती है, हमको गर्म रहने के लिए अच्छा रहता है। और हमारा जब हमको ठंड में भूख भी ज्यादा लगती है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। जो भी खाना हम खाते हैं वो भी, वो हमको जो उससे एनर्जी मिलती है वो भी बहुत अच्छे से चैनलाइज होती है। बहुत ही शानदार तरीके से स्नेहा जी आपने एक्सप्लेन कर दिया। और इसको देखिए, ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक आप शेयर करने वाली हैं जो कि प्रैक्टिकल आप करवाएंगे, जिससे एक व्यक्ति की जो जठराग्नि हम बोल सकते हैं, जिसको हम अपना, जैसे कि आपने एक्सप्लेन भी किया कि उससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। जी। तो आइए अब देरी न करते हुए, मैं भी एक्साइटेड हूँ इस टेक्निक को प्रैक्टिकली करने के लिए। मैं इसको छोटे से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें अभी बहुत नए हैं और आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना नाक बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी सांस को होल्ड कर पाते हैं। क्योंकि आप जब होल्ड करेंगे ना, पूरा मैजिक वहीं से शुरू होता है। आप धीरे धीरे ब्रीथ करें, आप होल्ड करें, और हम इसके साथ एक विजुअलाइजेशन करेंगे, क्योंकि जो हमारी सेंटर की एनर्जी है वो हमें दिखनी चाहिए, कि वो अंदर से जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा माइंड और हमारा ब्रेथ और बॉडी जब तीनों एक साथ चैनलाइज होता है ना, तो उसका मैजिक ही अलग होता है। ये मैंने बहुत वीडियोस में आपको पहले भी बताया है, सर भी बताते हैं। तो आप इस मैजिक चीज को करना नहीं भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं। अपने कंधे सीधे रखते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर
और बाहर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। पर अपने शोल्डर और स्पाइन को पूरा सीधा रखेंगे। ब्रीथ इन, 2, 3, 4, होल्ड। अब होल्ड करते हुए आप महसूस करें कि आपके नेवल सेंटर से जो पॉजिटिव फायर एलिमेंट है, गोल्डन एनर्जी है, वो पूरे बॉडी में रेडिएट हो रही है। धीरे से अपनी सांस छोड़ें और इस रेडिएशन को सर से लेकर पैर तक, एक एक सेल, एक एक मसल्स में अनुभव कीजिए। ब्रीद इन अगेन, 2, 3, 4, होल्ड अगेन। फोकस ऑन योर नेवल सेंटर। उस नेवल सेंटर पे अपना ध्यान लेकर जाएं और उस फायर एलिमेंट को, उस पॉजिटिव रेडिएशन को महसूस करें कि वो पूरे बॉडी में, एक एक सेल्स में अपनी पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट कर रही हैं। धीरे से सांस छोड़ते हुए सर से लेकर पैर तक अपने एक एक सेल्स, एक एक मसल्स में उस गोल्डन एनर्जी को अनुभव कीजिए। आपका मन शांत हो गया है। वंस अगेन, ब्रीथ इन, 2, 3, 4। अब होल्ड करते हुए अगेन नेवल सेंटर पे अपना ध्यान लेकर जाएंगे और महसूस कीजिए कि वहां से एक फाउंटेन की तरह ये गोल्डन लाइट, गोल्डन एनर्जीज रेडिएट होकर आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए सर से लेकर पैरों के पंजों तक, एक एक सेल्स, एक एक मसल्स में इस गोल्डन एनर्जी को महसूस कीजिए। फील दैट each and every cell and muscle in your body is immersed in this golden light, golden energies, relaxing your whole body, energizing your system. आपका पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। अपनी एक एक सेल्स को मुस्कुराहट के साथ देखिए और अनुभव कीजिए। अपने बंद आंखों से अपने सुंदर चेहरे को मुस्कुराता हुआ महसूस कीजिए।
सर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक आपका पूरा शरीर इस गोल्डन एनर्जीज में इमर्स हो चुका है। आप और अधिक ऊर्जावान हो गए हैं। आपका माइंड, आपका गट और आपकी वेगस नर्व बैलेंस में है और स्टेबल है। आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम रेगुलेट हो रहा है और आपका मन, आपका शरीर शांत हो गया है। इस शांति के साथ उस अंदर की ऊर्जा को भी महसूस कीजिए। और आपका शरीर आपके वातावरण के ऑरा को पॉजिटिव कर रहा है। धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। साधारण श्वास, focus on your normal and natural breathing. Become aware of your surroundings. आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। हल्के से अपने हाथों की उंगलियों को चलाएं, पैरों की उंगलियों को चलाएं। धीरे से अपने हाथों को रख लीजिए, अपने आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे पर लगाएं और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा सर? स्नेहा जी, बहुत ही वंडरफुली आपने इसको करवाया। रियली आई फील पॉजिटिव चेंज इन माय एनर्जी एंड आई फील मोर अलाइड। तो जितने भी व्यूवर्स हैं, लगातार 21 दिन इसको प्रैक्टिस करें। देखिए, 21 दिन मैं इसलिए बोलता हूँ, काफी सारे प्रयोग के बारे में बोलता हूँ, ताकि वो एक सिनर्जी, जितनी काम उस प्रयोग को आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे करना है, ताकि वो उन सारी चीजों को अलाइन कर पाए। और यदि आपके मन में एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं टीम के, उनसे, उनके थ्रू भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। अब जो 21 डेज की आप बात करते हैं, मतलब मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगी कि 21 डेज जो है, हमने जैसे बात करी थी न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल पैटर्न की। हमारा माइंड जब हम पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, बार बार करते हैं, तो उस नेटवर्क को वो स्ट्रॉन्ग करता है और वो कहीं ना कहीं हमारी आदत बन जाता है। तो अच्छी आदतें अच्छी है, क्योंकि हमें तो बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना है। तो ये भी अपनी एक आदत का हिस्सा बना लीजिए और 2026 को बहुत ऊर्जावान बनाइएगा। ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।